अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम चैप्टर नंबर 3 पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 पार्ट 2 सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर हम दाखला नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। दाखला नंबर 6 तक थियरी है, जो ज़ाब्ते वगैरह है वो आपकी बुक में लिखे हुए हैं, वहाँ से मिल जाएंगे। दाखला नंबर 7 नहीं है, दाखला नंबर 8। दाखला नंबर 8 से हम दाखला स्टार्ट करेंगे। दाखला नंबर 8 एक प्रामाणिक चलना अंतिम चतुर्थक। तो हमारा यहाँ पर टोटल 8, 9, 10, 11 4 दाखले दिए हुए हैं। यहाँ पर हम वो 4 दाखले करेंगे और बाद में देखते हैं क्या है। फिर उसके बाद सेक्शन डी भी अगर वक्त होगा तो सेक्शन डी भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक प्रामाणिक चलना अंतिम चतुर्थक, तो हमेशा Q1 की कीमत थोड़ी कम होती है, Q3 की कीमत ज़्यादा होती है। Q3 की कीमत दी हुई है 30। अब हम उसको उसके ऊपर से सरेराश विचलन ढूंढना है। आप लोगों को मैंने उस दिन बताया था सरेराश विचलन का ज़ाब्ता क्या है। सरेराश विचलन इज इक्वल टू 4/5 सिग्मा। तो 4/5 सिग्मा के लिए हमको सिग्मा ढूंढना पड़ेगा। तो सिग्मा ढूंढने के लिए चतुर्थक विचलन का ज़ाब्ता है 2/3 सिग्मा। चतुर्थक विचलन पहले ढूंढ लेंगे, उसके ऊपर से सिग्मा ढूंढ सकते हैं और उसके बाद सरेराश विचलन। चतुर्थक विचलन QD ढूंढने का ज़ाब्ता है Q3 माइनस Q1/2। 30 माइनस 10 के तकसीम में 2, यानी आंसर आएगा 10। अब ज़ाब्ता रखेंगे 10 बराबर 2/3 सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू 30 के अपन में 2 इज इक्वल टू 30 के अपन में 3 ज़रब 10 के अपन में 2, यानी 30 के अपन में 2 इज इक्वल टू 15। अब सरेराश विचलन 4/5, हमको सिग्मा कितना मिला 15। कितना आएगा 5 ताली 15, आंसर आएगा 12। दाखला नंबर 9, 9वां दाखला। एक प्रामाणिक चल माटे सरेराश विचलन हमको कितना दिया हुआ है 48। तेमज तृतीय चतुर्थक यानी Q3 हमको दिया हुआ है 120। प्रथम चतुर्थकનો अंदाज मेळवो। सरेराश विचलन का ज़ाब्ता है 4/5 सिग्मा। सिग्मा तो कम से कम मिल जाएगा हमको। 48 इज इक्वल टू 4/5 सिग्मा। तो सिग्मा इज इक्वल टू 48 मल्टीप्लाई 4, 12 चौक 48, 12 पचाम कितना आया 60। हमको यहाँ पर सिग्मा तो मिल गया, सिग्मा मिला हमको कितना 60। अब क्या ढूंढना है हमको, प्रथम चतुर्थक तक जाना है। सबसे पहले अब इसके ऊपर से हम QD चतुर्थक विचलन ढूंढ लेंगे। चतुर्थक विचलन ढूंढ लेंगे इसके ऊपर से 2/3 सिग्मा। 2/3 यहाँ पर आएगा 60, 3 दूँ 6, 3 दूँ 6, 20 दूँ 40। तो हमको चतुर्थक विचलन कितना मिला, चतुर्थक विचलन हमको मिला 40। अब इसके ऊपर से हम प्रथम चतुर्थक ढूंढ सकते हैं। काफ़ी सारा लंबा चौड़ा दाखला हो गया है हमारा। Q3 माइनस Q1 के अपन में 2, यहाँ पर आएगा 40। तो आएगा हमारा 40 दूँ 80। Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू 80। Q3 की कीमत तो हमको दी हुई है ना 120 माइनस Q1 अपॉन इक्वल 80। तो यहाँ पर Q1 120 माइनस 80, Q1 की कीमत कितनी आई 40। अब हम दाखला नंबर 10 की ओर आगे बढ़ेंगे।
एक प्रामाणिक चल x માટે संभावना घटत्व विधेय नीचे प्रमाणे છે। यहाँ पर हमको संभावना घटत्व विधेय दिया हुआ है एफ एक्स 1/10√2π ई 1/2 x माइनस 100 के अपॉन में 10 ज़र। तो यहाँ पर दिया हुआ है घटत्व विधेय दिया हुआ है और लिखा हुआ है आ वितरण माटे मध्यना 68.26% अवलोकनों धरावती सीमाओं अंदाज मेळवो। तो यहाँ पर हमको म्यू माइनस प्लस सिग्मा करना है। बीच की अवलोकन 68.26 बीच के अवलोकन मध्यना यानी बीच के अवलोकन धरावती सीमा, तो म्यू माइनस सिग्मा म्यू प्लस सिग्मा। अब हमको यहाँ पर म्यू की कीमत पर यहाँ पर ये जो ज़ाब्ता है E1 संभावना घटत्व विधेय का ये जो ज़ाब्ता है वो इस तरह का आता है। तो यहाँ पर म्यू की रकम दी हुई है 100 और सिग्मा की रकम दी हुई है 10। तो यहाँ पर सिग्मा माइनस म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा कितना आया 90 से 110। ये इनकी हद है अवलोकन धरावती सीमा। 11वां दाखला प्रामाणिक चलनी किंमत 0 અને z પ્રાપ્તાંક x1 ની વચ્ચે હોવાની સંભાવના। प्रामाणिक चलनी कीमत 0 और z प्राप्तांक x1 ની વચ્ચે હોવાની संभावना 0 पॉइंट। ये हमारे सिलेबस में आई थिंक नहीं है, इस साल हमारे सिलेबस में नहीं है। 0 और z प्राप्तांक की कीमत x1 के बीच में होવાની संभावना 0.4950। तो z प्राप्तांक की कीमत हमको ढूंढनी है। अब 0.4950 ये कोष्टक में कहाँ जाता है ये हमको देखना होता है। अब ये है हमारा पूरा कोष्टक जो आपकी बुक में पीछे की साइड पर दिया हुआ होगा। अब हमको यहाँ पर ढूंढना है, सीक्वेंस में ही होता है। 4948 है, ये 49 है, 49 है, ये भी 49 है, 4950 यहाँ पर आया 49494951। ये कहाँ है 2.5 के सामने है और ऊपर की कीमत दी हुई है 7। ये भी 2.5 के सामने है और ऊपर की कीमत दी हुई है 8। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2.57 थी 2.58 वच्चे, इसकी कीमत दोनों के बीच में है। 2.57 से 2.58 के बीच में है, तो इसके लिए हम प्लस करके तकसीम 2 करेंगे तो आंसर आएगा 2.575। अब हम सेक्शन डी की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेक्शन डी में दाखला करेंगे एक प्रामाणिक वितरणों मध्यक। दाखला नंबर 4 है ये, पहले 3 दाखले छोड़कर दाखला नंबर 4। एक प्रामाणिक वितरणों मध्यक दिया हुआ है हमारा 50। ध्यान से देखना है दाखला। विचरण हमको दिया हुआ है 9। हमको क्या चाहिए विचलन यानी सिग्मा चाहिए, तो इसका हम रूट से बाहर निकालेंगे, हो जाएगा 3। तो प्रामाणिक चल x की किंमतों x की कीमत दी हुई है 50 और 58 वच्चे बराबर होवानी संभावना शोधो। 53 दिया हुआ है, 50 और 53 वच्चे होवानी संभावना शोधो। अब यहाँ पर आपको z1 प्राप्तांक का ज़ाब्ता x1 माइनस म्यू के अपॉन में सिग्मा x की कीमत दी हुई है हमको यहाँ पर 50 माइनस म्यू की कीमत है 50 के तकसीम में 3, तो यहाँ पर आएगा 0। अब ये था हमारा x1। x2 की कीमत z2 इज इक्वल टू x2 माइनस म्यू के तकसीम में सिग्मा। x2 की कीमत हमको कितनी दी हुई है 53 और ये है हमारा म्यू 50 के तकसीम में 3,
यहाँ पर आएगा 1। अब हमको इसको कोष्टक में देखना है। ये हमको कितना मिला, 0 इज़ लेज़र देन Z लेज़र देन 1। यहाँ पर एक इस तरह की तस्वीर बनती है बेल टाइप की, इस तरह बेल टाइप की एक तस्वीर बनती है। इसको बीच में से इस तरह से 0 प्राप्तांक बीच में आता है। अब हमको यहाँ पर 0 से 1 तक लेके जाना है। तो Z बराबर फर्ज करो यहाँ पर, अब हमने यहाँ पर 1 यहाँ पर इस तरह लिया है। तो इस तरह की आकृति 0 से 1 तक होती है और हमको यहाँ पर कोष्टक में देखना है 1। हम यहाँ पर कोष्टक में देखेंगे 1 के सामने 0 नंबर, 1 के आगे कुछ नहीं है पॉइंट करके, तो 0.3413। अब दूसरा सवाल में दूसरा नंबर पे भी सवाल दिया हुआ है, प्रामाण्य चल x ની કિંમત 47 અને 53 ની વચ્ચે હોવાની સંભાવના। इसी तरह सेम करेंगे, x1 इज इक्वल टू z1 इज इक्वल टू x1 माइनस म्यू के तकसीम में सिग्मा। तो सबसे पहले हम लेंगे 47 माइनस 50 के तकसीम में सिग्मा है 3, तो -3 के तकसीम में 3, तो आंसर आएगा हमारा -1। दूसरा सवाल x2 z2 प्राप्तांक x2 माइनस म्यू के तकसीम में सिग्मा, यहाँ पर है 53 और म्यू की कीमत है 50 के तकसीम में सिग्मा है 3, तो यहाँ पर आएगा 1। P में -1 से z प्राप्तांक की कीमत आई है -1 इज़ लेज़र देन z लेज़र देन 1। यहाँ पर भी एक तस्वीर बनेगी जो इस तरह की होगी और उसमें यहाँ पर बीच में आएगा 0 और यहाँ पर आएगा -1 और यहाँ पर +1। अब हमको यहाँ पर इधर तरफ -1 होता है, इधर तरफ +1 होता है और इसकी तस्वीर यहाँ से इस तरह की बनेगी। अब -1 भी 0.3413 होता है और +1 भी 0.3413 होता है, तो आंसर आएगा 0.6826। ध्यान से ये दाखले की प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट टाइम हम दूसरा दाखला करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।